तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों हाल फिलहाल ही रामायण मूवी का ट्रेलर सामने आ गया है और मेरे को पता है कई लोग जो हैं इस ट्रेलर को देखकर नापसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंद्रदेव का हाथी था अरावत, तो उसके 3 फेस हुआ करते थे, लेकिन इसके अंदर एक ही दिखाया गया है। और जो हनुमान जी हैं तो उनका भी कोई अपना जो रिवील उन्हें नहीं करा गया है। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि हम जैसे रामायण सोच कर बैठे थे ये वैसी तो नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमने जितने भी सीरियल देखे हैं या फिर जो पुरानी रामायण देखी है, तो उसके हिसाब से हम अपने थॉट्स को लेकर चलते हैं और हम सोचते हैं कि भाई हमें रामायण ऐसी देखने को मिलेगी। तो जो पहले की रामायण लिखी हुई है, जो उनकी डिटेल्स है, तो उनके बेसिस पर इसको और ज़्यादा पॉलिश करके उस वे में दिखाने की कोशिश करी गई है, जिससे काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि भाई काफ़ी पॉसिबल वे में आपको रामायण देखने को मिलेगी। मतलब कई सारी चीज़ें बढ़िया भी हैं, ठीक है। जैसे सोने की लंका पूरी सोने की नहीं दिखाई है, जैसा कि स्क्रिप्चर्स में जो है बताया गया है, कुछ उस वे में दिखाया गया है। उसका कुछ पार्ट जो है सोने का है, बाकी नॉर्मली वो जो है काफ़ी हद तक वाइट वे में दिखाई गई है। अगर बात करें हम परफॉर्मेंस की, तो रॉकिंग स्टार यश पूरे ट्रेलर को खा गए हैं। भाई इतनी दमदार परफॉर्मेंस। पहली बात ये कि दोस्तों धुरंधर 2 के बाद ये वो ट्रेलर है जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा, और इस मूवी की जितनी भी कास्ट है सारी की सारी बढ़िया है। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अपना काम बढ़िया नहीं कर रहा, वो सारे के सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई इस मूवी के अंदर खाली एक ही बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है अपना, जो धरती है अंबर वाला। लेकिन अगर आप ठीक से सुनोगे, ठीक है, अगर आप कान में लीड लगा कर सुन रहे हो या फिर वॉल्यूम एक अच्छी खासी रख रहे हो, ठीक है, तो आपको और भी कई सारे जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी डेप्थ के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। सिचुएशन के साथ चेंज हो रहा है, जैसे सीता माता की जो एंट्री होती है उस टाइम अलग चल रहा था, और जब राम जी जो है 14 वर्ष का वनवास करने के लिए निकले हैं, तो उस टाइम भी अपने को 2-3 जो है डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूज़िक देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो कई सारे, वैसे तो कई सारे फाइटिंग सीक्वेंस हैं ही, लेकिन कई सारी डिटेल्स भी है। जैसे कि जो जटायु है तो उन्हें किंग ऑफ बर्ड्स बोला जाता था, पक्षियों का राजा। और जो फाइटिंग सीक्वेंस रावण के साथ हो रहा है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे पक्षी भी देखने को मिल रहे हैं जो जटायु की हेल्प कर रहे हैं कि सीता माता को बचाने के लिए। और सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी इस पूरे ट्रेलर के अंदर कि भाई जो भी एक्शन सीन्स हैं ये हैंड टू हैंड लग रहे हैं, ठीक है। कहीं भी एकदम वैसा नहीं लग रहा कि भाई स्लो और फास्ट चलता है, जैसे अपने साउथ इंडियन मूवीज़ हो गई या बॉलीवुड की मूवीज़ हो गई। तो इसमें क्या होता है, कई सारे जितने भी एक्शन सीक्वेंस होते हैं, तो वो या तो एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। और मतलब कोई उड़ के मार रहा है तो वो दूर जाके गिर गया, तो वो रियल नहीं लगता था, ठीक है, क्योंकि स्लो मोशन में घुसा रहा है कुछ उस टाइप का। लेकिन इस पूरे ट्रेलर के अंदर भाई जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है, जो भाई उड़ उड़ के मार भी रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिलीवेबल लग रहा है, ठीक है। और अभी भी मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कई लोगों को ये ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे कंपेयर करोगे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओडेसी से, जो मैंने खुद थिएटर में देखी थी, तो भाई उसके विजुअल से काफ़ी टाइम ज़्यादा बढ़िया मेरे को ये लग रहा है, ठीक है। और जो ओडेसी मूवी थी तो वो भी एक मैथोलॉजिकल टाइप की मूवी थी, और उसे जितना ग्राउंड लेवल पर दिखाया जा सकता था उतना जो है नोलन ने उस मूवी को दिखाया। बिल्कुल उसी लीग में अपना रामायण चल रही है, ये भी एक मैथोलॉजिकल टाइप की मूवी है, और इसे जितना ग्राउंड लेवल पर दिखा सकते हैं उतना ग्राउंड लेवल पर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। जितना ज़्यादा बिलीवेबल हो सके उतना ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस मूवी के अंदर भाई ये चीज़ तो काफ़ी हद तक कन्फर्म हो गई है कि रॉकिंग स्टार यश का जो रोल है वो 10 मिनट या 15 मिनट का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि एक अच्छा खासा टाइम वो लेंगे, क्योंकि 2-3 वॉर सीक्वेंस तो अपने को दिखने को मिल ही रहे हैं। बाकी दोस्तों जब एवेंजर्स डूम्सडे का भी अभी टीज़र जो अभी हाल फिलहाल ही आया था, तो उसे देखने के बाद भी कई लोग जो हैं वीएफएक्स के लिए भाई मार्वल को बहुत ज़्यादा फटकार लगा रहे हैं, ठीक है, चमका रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हें आइडिया लग गया था कि भाई रामायण का जो टीज़र पहले भी आया था तो उसके विजुअल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया था कंपेयर टू एवेंजर्स डूम्सडे। तो बिल्कुल ये भाई इंडिया की बहुत बढ़िया मूवी होने वाली है। और भाई जो रॉकिंग स्टार यश का जो एक्शन सीन था वो भाई दिमाग से निकले भी नहीं निकलेगा। और दोस्तों जिस तरह पिछले 6-7 महीने से जो है रणवीर सिंह डोमिनेट कर रहे थे धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 की वजह से, बिल्कुल वैसे ही अब क्या है कि अगस्त और अपना मतलब जो आने वाला टाइम है, तो इसमें रॉकिंग स्टार यश जो है वो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि उनकी मूवी रामायण और टॉक्सिक दोनों ही आएगी और दोनों ही बवाल करने वाली हैं।
और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो प्रभास हैं तो वो डोमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि उनकी मूवी फौजी और स्पिरिट भी आएगी लगातार, तो 6 महीने फिर वो भी रूल करने वाले हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉच।